गणेश जी प्रथम पूज्य। इंडियन कल्चर में हर शुभ काम गणेश जी का नाम लेकर शुरू होता है। चाहे वह कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, नया व्यवसाय शुरू करना हो या फिर किसी नए घर में प्रवेश करना हो, गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि देते हैं, विघ्न दूर करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। उनकी कृपा से हर कार्य में सफलता मिलती है और सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सबसे पहले पूजे जाते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व विशेष रूप से उनके सम्मान में मनाया जाता है, जब भक्तगण बड़े धूमधाम से उनकी मूर्तियों की स्थापना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित करते हैं। उनका वाहन मूषक है, जो हमें ह्यूमिलिटी सिखाता है। मूषक, जो एक छोटा और साधारण प्राणी है, गणेश जी के साथ रहकर यह संदेश देता है कि विनम्रता और सरलता से भी महान कार्य किए जा सकते हैं। गणेश जी बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं है। वे महाभारत के लेखक भी माने जाते हैं, जिन्होंने वेद व्यास जी के कहने पर इस महाकाव्य को लिखा। वे नॉलेज और आर्ट के भी देवता हैं। संगीत, नृत्य, चित्रकला और साहित्य में उनकी विशेष रुचि है। कलाकार और विद्यार्थी गणेश जी की पूजा करते हैं ताकि वे अपनी कला और शिक्षा में उन्नति कर सकें। गणेश जी की पूजा से न केवल भौतिक सुख समृद्धि मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतोष भी प्राप्त होता है। महाभारत हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि साहित्यिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ग्रंथ भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक अनमोल धरोहर है। इसे महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था, जो अपने समय के एक महान ऋषि और विद्वान थे। वेद व्यास जी ने इस महाकाव्य को लिखने के लिए अपनी संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का उपयोग किया। यह ग्रंथ इतना बड़ा और विस्तृत था कि इसे लिखने के लिए एक असाधारण लेखक की आवश्यकता थी। महाभारत में 100,000 से अधिक श्लोक हैं, जो इसे विश्व के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक बनाते हैं। व्यास जी चिंतित थे कि उन्हें ऐसा लेखक कहाँ मिलेगा जो इस विशाल ग्रंथ को लिख सके। वे इस बात को लेकर बहुत परेशान थे कि इस महाकाव्य को लिखने के लिए कौन उपयुक्त होगा। तब उन्हें गणेश जी याद आए, जो अपनी बुद्धि और लेखन कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। गणेश जी को विद्या और बुद्धि का देवता माना जाता है और वेद व्यास जी को विश्वास था कि गणेश जी इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। व्यास जी ने गणेश जी से प्रार्थना की और उनसे इस महाकाव्य को लिखने का अनुरोध किया। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और इस प्रकार महाभारत का लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। व्यास जी ने श्लोकों की रचना की और गणेश जी ने उन्हें लिखित रूप में उतारा। इस प्रकार महाभारत का यह महान ग्रंथ तैयार हुआ, जो आज भी हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है और हमें धर्म, कर्तव्य और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गणेश जी अपनी अद्भुत मेमोरी और शार्प बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। वे एक बार जो सुन लेते, उसे कभी नहीं भूलते। व्यास जी जानते थे कि गणेश जी ही महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ को लिखने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसलिए वे गणेश जी के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की। गणेश जी व्यास जी की रिक्वेस्ट मानने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। गणेश जी ने कहा कि वह महाभारत लिखने के लिए तैयार हैं, लेकिन व्यास जी को बिना रुके पूरी कहानी सुनानी होगी। अगर व्यास जी रुके तो गणेश जी लिखना बंद कर देंगे। गणेश जी ने यह भी कहा कि अगर व्यास जी ने एक बार भी रुकावट डाली तो वह लिखना बंद कर देंगे और फिर से शुरू नहीं करेंगे। ये सुनकर व्यास जी थोड़े चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने गणेश जी की शर्त मान ली। व्यास जी ने यह शर्त मान ली, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि गणेश जी को हर श्लोक का मीनिंग समझने के बाद ही उसे लिखना होगा। व्यास जी ने सोचा कि इस तरह से उन्हें सोचने का समय मिल जाएगा। गणेश जी ने व्यास जी की शर्त मान ली। इस तरह दोनों ने एक दूसरे की शर्तों को स्वीकार कर लिया और महाभारत लिखने का कार्य शुरू हुआ। व्यास जी ने बिना रुके कहानी सुनानी शुरू की और गणेश जी ने हर श्लोक का अर्थ समझकर उसे लिखना शुरू किया। इस अद्भुत समझौते के कारण ही महाभारत का लेखन संभव हो पाया। इस समझौते ने न केवल महाभारत के लेखन को संभव बनाया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे दो महान व्यक्तित्व एक दूसरे की शर्तों का सम्मान करते हुए एक महान कार्य को अंजाम दे सकते हैं। गणेश जी की बुद्धिमत्ता और व्यास जी की धैर्यता ने इस महाकाव्य को जन्म दिया। इस प्रकार महाभारत का लेखन एक अद्भुत समझौते के तहत हुआ, जिसमें दोनों ने अपनी अपनी शर्तों का पालन किया और एक महान ग्रंथ की रचना की। ये कहानी हमें सिखाती है
कि समझौता और सहयोग से किसी भी बड़े कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। इस तरह व्यास जी ने महाभारत की कहानी सुनानी शुरू की और गणेश जी ने उसे लिखना शुरू किया। व्यास जी अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत के हर कैरेक्टर, हर घटना और हर डायलॉग को देख रहे थे। वे उसे गणेश जी को सुनाते जाते और गणेश जी उसे अपनी लेखनी से अमर करते जाते। कई बार व्यास जी कॉम्प्लेक्स श्लोक सुनाते जिनका मीनिंग समझना आसान नहीं होता था। ऐसे समय में गणेश जी अपनी बुद्धि का परिचय देते। वे श्लोक के बारे में डीपली सोचते और उसका सही मीनिंग समझकर ही उसे लिखते। कभी कभी वे व्यास जी से क्वेश्चंस भी पूछते और उनसे श्लोक का एक्सप्लेनेशन मांगते। गणेश जी ने पूरी ऑनेस्टी और डेडिकेशन से महाभारत को लिखा। उन्होंने कभी भी थकान महसूस नहीं की और न ही कभी व्यास जी की शर्तों को तोड़ा। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ महाभारत लिखने पर था। इस तरह गणेश जी की अद्भुत राइटिंग स्किल्स और व्यास जी की दिव्य दृष्टि की वजह से महाभारत लिखा गया। यह ग्रंथ सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि यह धर्म, नीति, दर्शन और नॉलेज से भरा हुआ है। इसमें जीवन के हर पहलू के बारे में बताया गया है। गणेश जी ने महाभारत को लिखने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। उनके बिना यह विशाल और ज्ञानवर्धक ग्रंथ आज हमारे पास नहीं होता। इसलिए हमेशा याद रखें कि गणेश जी सिर्फ विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि नॉलेज और आर्ट के भी रक्षक हैं।